जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हम भारत में भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे। इसके पहले पेपर सेकंड के 3 चैप्टर्स कराए गए हैं और पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट आप चेक करिए। बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस और पेपर सेकंड क्लासेस दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आपको फर्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा सिलेबस डिस्कशन। समझेंगे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, अच्छे से डिस्कस किया गया है। उसके बाद चैप्टर वाइज क्लासेस आपकी कराई गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अच्छे से आप वहां से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है। हिस्ट्री पेपर सेकंड में लगभग 6 क्लासेस और होंगी, जिससे आपका यह भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड की क्लासेस आज से चलाई जाएंगी, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है, आपने इसके अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट लिया है, तो वह भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसकी भी क्लासेस आपकी शुरू कर दी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं भारत में जो भक्ति आंदोलन हुए वह क्यों शुरू करने पड़े, क्या कारण रहे कि जिससे भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और किस रूप में शुरुआत हुई, किसने किसने की, और भक्ति आंदोलन किस चरणों में, किन चरणों में किस प्रकार की सुधार वह कर पाई, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट में कोई भी डाउट रहे लेक्चर के तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ लें, या कमेंट अवश्य करें कि आपको क्लास कैसे लगी, अच्छी समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। जो भी बात हो एक कमेंट आप अवश्य किया करिए। चलिए देखते हैं भारत में भक्ति आंदोलन को। भारत में भक्ति आंदोलन जो है 7वीं से 17वीं शताब्दी तक चली थी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो भक्ति आंदोलन की नींव दक्षिण भारत में पड़ी थी। उस समय समाज में बहुत समस्याएं थीं। कौन कौन सी? सबसे पहली ब्राह्मणवाद और कर्मकांड की। पूजा, हवन, पाठ, यज्ञ आदि केवल उच्च वर्ग तक सीमित थे। यह जो सेंटेंस आपको बताया गया, इससे क्या दिखता है? छुआछूत की भावना फैली हुई थी, ऊंच नीच में भेदभाव होता था, जाति प्रथा थी, अर्थात जातियों के वर्गों के हिसाब से लोगों को बांटा गया था, और उच्च वर्ग के जो लोग थे उन्हें ही ब्राह्मणवाद और कर्मकांड में सम्मिलित होने का मौका मिलता था। अर्थात वही पूजा पाठ, हवन, यज्ञ या मंदिरों में जा सकते थे, या विभिन्न कृतियां जो भी धार्मिक होती थी उसमें सिर्फ उच्च वर्ग को ही सम्मिलित होने दिया जाता था। यह तो हुई पहली एक प्रकार से समस्या। दूसरी थी जाति प्रथा, जो कि शूद्रों और अस्पृश्यों को धर्म से दूर रखा जाता था। वही बात हुई कि उनको धर्म से दूर रखा जाता था। आपने सुना होगा या मूवीज़ में देखा होगा या एंकरिंग के माध्यम से लोगों से सुना होगा कि जाति प्रथा पहले इतनी ज़्यादा प्रभावित थी, लोगों में इतना ज़्यादा फैली हुई थी कि मंदिर में लोग शूद्र या निम्न जाति को नहीं जाने देते थे। अब तो इस समय वर्तमान में हर एक मंदिर में हर एक जाति के लोग जा रहे हैं, अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं। अस्पृश्यता काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी है, परंतु कहीं कहीं आज के समय में भी आपको छुआछूत की भावना नज़र आएगी, या जो है भेदभाव की भावना नजर आएगी, जो कि आपके संविधान में लिखा गया है मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर अनुच्छेद 15 में कि किसी भी प्रकार का विभेद से प्रतिषेध, अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। परंतु अब भी आपको विभिन्न स्थानों पर छुआछूत देखने को मिलता है। तीसरा क्या प्रमुख कारण था? मूर्ति पूजा और अंधविश्वास। लोगों को बंधनों और जटिलता से मुक्ति नहीं मिल रही थी। उस समय बहुत से ऐसे एक प्रकार से व्यक्ति हुए, महान व्यक्तित्व हुए, जिनका विचार था कि मूर्ति पूजा में लोग एक प्रकार से बंधन में बंध गए हैं, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, विभिन्न जो अंधविश्वास हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। चौथा है इस्लाम और सूफी परंपरा का प्रभाव, जिसने ईश्वर को सीधे प्रेम और भक्ति के माध्यम से पाने की राह दिखाई। अर्थात वही समय था कि जब इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, उनके साथ सूफी परंपरा भी आई। विभिन्न सूफी संप्रदाय के व्यक्तित्व यहाँ पर आए और अपनी बातों को, अपने एक प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग को उन्होंने बताया, जो कि सीधा और सरल लगा, और इसका प्रभाव जो है हिंदुओं पर पड़ा। आगे हम देखेंगे यही विभिन्न कारण रहे जिससे जो है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ।
इन्हीं परिस्थितियों में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जिसमें ईश्वर तक पहुंचने की मार्ग भक्ति को बताया गया। हिंदू धर्म और दर्शन के अनुसार मोक्ष को जीवन का चरम उद्देश्य माना गया। मुक्ति प्राप्ति के लिए हिंदू धर्मशास्त्रियों ने 3 साधन बताए। कौन कौन से? ज्ञान, भक्ति और कर्म। इन 3 साधनों से आप जो है मुक्ति पा सकते हैं। इन 3 साधनों में भक्ति को सबसे सरल और सुगम मार्ग निरूपित किया गया। इस प्रकार से भक्ति की भावना का जो विकास हुआ उसका इतिहास भक्तिकालीन आंदोलन के रूप में कहलाया। भक्तिकालीन आंदोलन यह कहलाया, अर्थात विभिन्न जो कुरीतियाँ थीं उस समय आपको देखने को मिलेगी। सती प्रथा थी, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी विधवा बहुविवाह थे, यह सभी चीज़ें धार्मिक अनुसार से समाज में लोग मानते थे, परंतु उन्हीं चीज़ों के सुधार के लिए यह भक्ति आंदोलन जो है लाया गया। भक्ति मार्ग का स्वरूप कैसा था? भक्ति आंदोलन का उद्देश्य जो है हिंदू और मुसलमानों में सामंजस्य उत्पन्न करना था। उसी समय हमने बताया कि इस्लाम का आगमन हुआ था। इस्लाम के लोग अर्थात वह अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। वह अपने धर्म को लोगों में एक प्रकार से धर्म परिवर्तन करा के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवा रहे थे। तो हिंदू जो है कुछ वह भी कट्टर थे, तो उनके दोनों के मध्य जो सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए यह भक्ति मार्ग लाया गया था। इसका उद्देश्य यही था। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है मुस्लिम आधिपत्य काल में उत्तरी भारत में हिंदू धर्म की घायल आत्मा के लिए एक तरह से मरहम था। उस समय जब मुस्लिम यहाँ पर आए हुए थे, आपको 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक या गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है, वहाँ से हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ित किया जाने लगा था। उनको जो है विभिन्न चीज़ों में हटाया जा रहा था धर्म के अनुसार। तो उस समय जब यह भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, सर जॉन मार्शल जी कहते हैं कि उनकी जो घायल आत्मा है उसके लिए यह मरहम का कार्य करता है। आरजी भंडारकर ने लिखा है कि भक्ति मार्ग का अनुसरण करना अपने पूर्व प्राचीन काल से हिंदू धर्म ग्रंथों में एकांतिक धर्म के ही आदर्शों में से एक है। एकांतिक धर्म भगवद गीता की शिक्षाओं पर एक प्रकार से आधारित था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण की बात करें तो भक्ति मार्ग की सरलता जो थी, भक्ति मार्ग जो विभिन्न सरलताएं लाई गई उसमें, उसके कारण जो है भक्ति आंदोलन हुआ। मुस्लिम आक्रमणकारी जो आए उनका एक हिंदू धर्म को दबाने की जो एक प्रकार से विचार थे, उसके कारण जटिल वर्ण व्यवस्था जो थी अर्थात ऊंच नीच में भेदभाव किए जा रहे थे। तो सभी को सामंजस्य स्थापित करना, सभी को वह अधिकार दिलाने के लिए भक्ति आंदोलन लाया गया। पराधीनता के परिणाम स्वरूप क्रियात्मक शक्ति के नियोजन की आवश्यकता हुई। 5वां है समन्वय की भावना लाने के लिए भक्ति आंदोलन के एक प्रकार से शुरुआत की गई। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? आलवार और नयनार संत ने की हुई थी। जो आलवार संत थे वह विष्णु भक्त थे, अर्थात वैष्णव परंपरा को वह फॉलो करते थे। नायनार जो थे वह शिव भक्त थे, शैव परंपरा को वह फॉलो करते थे। इन्होंने तमिल भाषा में भक्ति कविताएं जो हैं वह लिखी हुई थी। मूर्ति पूजा से अधिक महत्व प्रेम और ईश्वर से प्रत्यक्ष संबंध को यह देते थे। दार्शनिक आधार इनका क्या था? सबसे पहले शंकराचार्य जी की बात करें तो 8वीं शताब्दी में इन्होंने अद्वैत वेदांत की एक प्रकार से धारणा दी हुई थी। इनका कहना था कि निर्गुण ब्रह्मा, माया और ब्रह्मा जो एक हैं यह सभी एक हैं। निर्गुण ब्रह्मा और माया ब्रह्मा जो भी हैं वह एक हैं, वह अलग अलग नहीं है। इसी को उन्होंने अद्वैत वेदांत अद्वैत दर्शन कहा हुआ था। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में जो कि आती हैं वह विशिष्टाद्वैत दर्शन देते हैं। उन्होंने कहा कि भक्ति और ईश्वर भिन्न भी हैं और एक भी। वह कहते हैं कि जो भक्ति है और ईश्वर है वह भिन्न भी हैं, अर्थात अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। और इसी को क्या कहा गया? विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने किया हुआ था। मध्वाचार्य जो कि 13वीं शताब्दी में आए, उन्होंने द्वैतवाद दिया। जीव और ईश्वर अलग हैं, केवल भक्ति से मुक्ति संभव एक प्रकार से है। द्वैतवाद की धारणा का क्या मानना था कि जो भक्ति है उसी से सिर्फ मुक्ति मिल सकती है और जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग हैं। विश्वेश्वराचार्य और बसवन्ना जो हैं वह कहते हैं सामाजिक समानता और ईश्वर भक्ति पर एक प्रकार से बल देना चाहिए।
ये तो हमने जान लिया कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन कैसे चला। अब हम जानेंगे उत्तर भारत में, जो कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चलता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ने दो रूप लिए, कौन कौन से? एक निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा एक प्रकार से सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा, ईश्वर को निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी माना गया, अर्थात किसी आकार के, निराकार वह किसी आकार में नहीं है, निर्गुण सर्वव्यापी अर्थात हर एक जगह ईश्वर हैं। वह मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और कर्मकांड का विरोध करते थे, अर्थात उनका कहना था कि आप मूर्ति पूजा न करें, जाति प्रथा को एक प्रकार से हटाएं और कर्मकांड विभिन्न जो थे, कर्मकांड उन्हें कहते हैं, जैसे कि हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो भी जल चढ़ा रहे हैं, तो ये कर्म कांडों का वह विरोध करते थे। उनका कहना था कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी हैं, अर्थात हर जगह ईश्वर विद्यमान है, बस आप मन से याद करिए, भजन से याद करिए और उनका एक प्रकार से याद करिए, उनका नाम लीजिए और आपको उनकी प्राप्ति हो जाएगी। उसमें प्रमुख संत कौन कौन से थे? रामानंद, जो कि कहते हैं काशी में भक्ति प्रचार वह करते हैं। शूद्रों और स्त्रियों को भी शिष्य उन्होंने बनाया हुआ था। उस समय क्या था कि स्त्रियों को अधिक जो है पढ़ने की जो अधिकार थे नहीं मिलते थे, स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था। रामानंद जी प्रथम थे जो कि स्त्रियों को भी अपना शिष्य बनाए। कबीर कहते हैं कि अल्लाह राम एक हैं, अर्थात जाति धर्म वह विरोधी थे। वह जाति के विरोधी तो थे ही कि अर्थात जाति जाति में भेद किया जा रहा है, परंतु वह धर्म विरोधी भी थे, अर्थात वह मानते थे कि सब लोगों को एक होकर रहना चाहिए। गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं, वह कहते थे कि नाम जपो, कीरत करो, वंड छको, अर्थात ईश्वर को याद करो, ईमानदारी से कमाओ और जो कमाया है उसे बांटो। देखिए सिख में एक प्रकार से कितना अच्छा यह रीति रिवाज है, जो भी आप कह सकते हैं कि आप गुरुद्वारा में जाएंगे, आपको निश्चल मन से जितना आप खाना चाहें वहाँ पर खाएंगे, आपको एक प्रकार से भोजन के लिए कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा, बस यही रहे कि आप उसमें छोड़े ना, बिल्कुल भी भोजन अन्न जो है उसको ख़राब ना करें, बाकी आप जितना खाएं फ्री में आपको वह खिलाते हैं। आप स्वर्ण मंदिर जाइए, कितने अच्छे से वह हर एक कार्य को वहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं और वह किसी से भी चंदा भी नहीं लेते हैं, उनका जो स्वयं का होता है उससे वह इसको चलाते हैं। आगे हम देखेंगे दादू दयाल रैदास, जो कि समानता और भाईचारे का संदेश लेकर आते हैं। ये तो हमने देखा निर्गुण भक्ति धारा को। अब हम देखेंगे सगुण भक्ति धारा, अर्थात इसमें जो लोग हैं वह ईश्वर को साकार रूप मानते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, शक्ति, इन सभी को पूजना वह प्रिफर करते हैं। प्रेम, भक्ति, कीर्तन और संकीर्तन पर यह जोर देते हैं। सगुण और निर्गुण में अभी आपको क्या अंतर समझ में आया कि निर्गुण जो थे, निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे, वह मानते थे कि जो ईश्वर है वह निराकार है, वह सर्वव्यापी है। मूर्ति पूजा का वह जो है खंडन करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, जाति प्रथा का वह विरोध करते थे, कर्मकांड का वह विरोध करते थे। लेकिन जो सगुण भक्ति धारा के लोग हैं वह ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। प्रमुख संत इसमें कौन कौन रहे? जैसे कि मीराबाई, जो कि कृष्ण की अनन्य प्रेमिका थी। सूरदास कृष्ण बाल लीला के कवि थे। तुलसीदास राम भक्ति के कवि थे। चैतन्य महाप्रभु बंगाल और उड़ीसा में जो है कृष्ण संकीर्तन परंपरा एक प्रकार से इन्होंने चलाया हुआ था। भक्ति आंदोलन की विशेषता की बात करें तो ईश्वर प्रेम और भक्ति मुक्ति का एक मात्र मार्ग उन्होंने बताया हुआ था। लोक भाषा का प्रयोग संस्कृत की जगह हिंदी, अवधी, ब्रज, तमिल, पंजाबी, मराठी आदि, अर्थात जैसे कि अलग अलग क्षेत्र में उनकी क्षेत्रीय भाषा में जो है प्रयोग किया जाए। संस्कृत जो है वह क्लिष्ट हो जाती है, एक प्रकार से कठिन हो जाती है अलग अलग लोगों को समझने में, तो वह अगर अपने क्षेत्रीय भाषा में इन सभी चीज़ों को जानेंगे, जो भी उनका धर्म है उसके प्रति जानेंगे, तो वह अच्छे से समझ पाएंगे। तीसरी विशेषता क्या है? सामाजिक समानता, जाति, लिंग और धर्म का भेदभाव अस्वीकार था। चौथा क्या है? सरलता और लोक जीवन से जुड़ाव, किसी विशेष अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। सूफी परंपरा से साम्यता, दोनों ने प्रेम और ईश्वर की एकता का संदेश एक प्रकार से दिया हुआ। संगीत और कीर्तन पर बल, भक्ति को भावनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं यह सभी हैं। सातवां क्या विशेषता है? ईश्वर की एकता। आठवां है ईश्वर के प्रति अपार प्रेम। नौवां है एक ईश्वरवाद। 10वां है जाति प्रथा का विरोध। 11वां है मूर्ति पूजा का विरोध। 12वां है वर्ण व्यवस्था का विरोध।
13वां हिंदू मुस्लिम एकता, जनभाषा का प्रयोग और सच्ची भक्ति, ये सभी भक्ति आंदोलन की विशेषताएं रही हैं। आगे हम देखें भक्ति आंदोलन के प्रभाव क्या पड़े, तो धार्मिक प्रभाव क्या पड़े उसको हम देखेंगे। सबसे पहले धार्मिक प्रभाव में हिंदू धर्म में आंतरिक सुधार हुए, अर्थात विभिन्न जो वर्ग में ऊंच नीच की भावना थी थोड़ी बहुत वह सही हुई, जो आंतरिक उनमें सुधार विभिन्न हुए। मूर्ति पूजा और कर्मकांड की जटिलता कम हुई, एकेश्वरवाद और सरल भक्ति पर एक प्रकार से बल दिया गया। सामाजिक प्रभाव क्या हुए, जाति प्रथा और अस्पृश्यता को चुनौती दी गई, शूद्रों, स्त्रियों और दलितों को भी धार्मिक अधिकार मिले, सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रसार हुआ। साहित्यिक प्रभाव क्या क्या पड़े, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, हिंदी साहित्य में भक्ति काल जैसे कि सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, इन सभी में विकास हुआ। तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला आदि में लोकभाषा साहित्य का विकास हुआ। सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या रहे, सांस्कृतिक प्रभाव में संकीर्तन, भजन और लोक संगीत परंपरा का विस्तार हुआ। कला और संगीत में आध्यात्मिकता का प्रवेश हुआ। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक मेलजोल हमें देखने को मिला। हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार हुआ। इस आंदोलन के कारण धार्मिकता की भावना आई, जिससे हिंदुओं की निराशा एक प्रकार से दूर हुई, अर्थात विभिन्न मुस्लिमों का जो अत्याचार बढ़ रहा था धीरे धीरे उनको अपने हिंदू धर्म में आशा मिली और वह उस पर एक प्रकार से आगे चले। दूसरा अगला क्या है, मुसलमानों के अत्याचारों में कमी। भक्ति आंदोलन के संतों के उपदेशों का प्रभाव इस मुसलमान शासकों पर भी पड़ा। इन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच एकता स्थापित की और इससे मुस्लिम न था अत्याचार एक प्रकार से कम हुए। जो उस समय अत्याचार कर रहे थे, जब भक्ति आंदोलन हुआ, सूफी विचारधाराओं ने भी भक्ति आंदोलन का साथ दिया, तो मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, जो शासक थे, उन पर भी प्रभाव पड़ा और वह अत्याचार करना कम कर दिए। अगला है बाह्य आडंबरों का अभाव। संतों के उपदेशों का प्रभाव यह हुआ कि लोग बाह्य आडंबरों को त्याग कर सरल जीवन की ओर अग्रसर हुए। हिंदू तथा मुसलमान दोनों संतों ने चरित्र की शुद्धता पर एक प्रकार से जोर दिया। अगला है उदारता का संचार हुआ। संतों के उपदेशों से हिंदू तथा मुसलमान दोनों में उदारता की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। वे भेदभाव को छोड़कर सहिष्णुता को अपनाने लगे। अगला है संकीर्ण भावनाओं का तिरस्कार। भक्ति आंदोलन के संतों ने ऊंच नीच, छुआछूत का प्रभाव दूर करने का प्रयास किया। सभी संतों ने संकीर्ण वृत्ति की एक प्रकार से निंदा की। अगला है सामाजिक सद्भावना का जन्म। संतों का प्रेममयी वाणी से सौम्यता, सौजन्यता और सद्भावना का जन्म हुआ और सामाजिक द्वेष, कलह वृत्ति जो है एक प्रकार से कम हुई। अगला है आत्मगौरव एवं राष्ट्रीय भाव का प्रादुर्भाव। भक्ति आंदोलन से जनसाधारण में आत्मगौरव, आत्मसम्मान की भावनाएं उत्पन्न हुई। भक्ति आंदोलन के बाद महाराष्ट्र, पंजाब आदि में राष्ट्रीय आंदोलनों का जन्म हुआ। सातवां है साहित्य की उन्नति। भक्ति आंदोलनों के फलस्वरूप विभिन्न भाषाओं के साहित्य की जो है महान उन्नति हुई। हिंदी, मराठी, बंगाली आदि विभिन्न भाषाओं में इन भक्तों ने परमेश्वर का गुणगान किया, जिसके फलस्वरूप साहित्य के भंडार में महान वृद्धि देखने को हमें मिलती है। निष्कर्ष रूप में हम देखेंगे, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, एक बार रिवाइज कर देते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत से हमने भक्ति आंदोलन का सबसे पहले कारण पढ़ा कि भक्ति आंदोलन क्यों किए गए, भक्ति आंदोलन क्या कहलाए। फिर हमने देखा भक्ति आंदोलन का स्वरूप, भक्ति आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ दक्षिण भारत में, फिर उत्तर भारत में, फिर उनके प्रभाव क्या रहे, उनकी विशेषताएं क्या रही, ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ये सभी जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं चैप्टर वाइज, आपको पता ही होगा कि नोट्स आपको मिल रहे हैं। नोट्स कहाँ पर मिलेंगे वह भी आपको बता दिया जाए। ये तो आपका जो है टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड विभिन्न नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और ये ग्रुप डिस्कशन, आपस में आप ग्रुप डिस्कशन करने के लिए इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं उनके लिए व्हाट्सअप चैनल है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नोट्स के लिए इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आप अपना कोर्स टाइटल, यही जो पढ़ाया जा रहा है, बताएंगे किस सेमेस्टर के हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं और अपना नाम अवश्य लिख दिया करें। तो ये चीज़ें आप जो बताएंगे उसके बाद आपको QR कोड सेंड किया जाएगा। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों के नोट्स चाहिए। 50 रुपीज़ आप पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको जो है नोट्स मिल जाएगा। एक पेपर का 25 रुपये आपके चार्ज लगाया गया है, यह बहुत ही कम है। आप 25 रुपये में पूरे सेमेस्टर की तैयारी समझ लीजिए कि एक पेपर की करा दी जा रही है। बहुत ही अच्छा है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में। बाकी चलिए देखते हैं भक्ति आंदोलन के निष्कर्ष के विषय में। भक्ति आंदोलन ने
भारतीय समाज को धार्मिक संकीर्णता, जातिगत भेदभाव और कर्मकांडों से काफ़ी हद तक मुक्त करने का प्रयास किया। इसने सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवीय मूल्यों का महत्व दिया। साहित्य, संगीत और लोक भाषाओं के विकास में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर जो है समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट एक अवश्य करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।